आ जाइए बुआ आर्यन फीस में मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आप लोग का बहुत स्वागत है। और आइए आप लोग के ऑर्डर के अनुसार, आप लोग के आदेशानुसार एक टॉपिक आप लोग बोले थे कि सर पढ़ाइए, पूर्णांकन करना राउंडिंग ऑफ एससी वर्मा का थोड़ा सा सबसे अच्छा सेक्शन है वो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो आ जाइए, राउंडिंग ऑफ हम लोग देखते हैं। पूर्णांकन करना इसका इंग्लिश होता है बुआ राउंडिंग ऑफ। तो ज़्यादा रूल्स नहीं याद करना है, सारे रूल्स को लाके मैंने समेट के आपको 4 रूल्स में ख़त्म कर दिया। बस 4 रूल्स याद रखो। राउंडिंग ऑफ किसी भी लेवल का, आईआईटी में पूछा हो, नीट में पूछा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सीखे यहाँ से पहले एक देखिए कि ढेर सारे आप कैलकुलेटर में जब आप किसी डिवीजन को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, गुना भाग करते हैं, तो ढेर सारे नंबर आ जाता है। लेकिन हम लोग को बुक में उतना स्पेस नहीं रहता, हम लोग को उसको 2-3 टर्म में लिखना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ढेर सारा नंबर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि 4 पॉइंट जैसे 5-3 आ गया, 5-3-4-5 ऐसे आ गया। अब हम लोग को बोला है बुक में नहीं, हमको ये मात्र 2 ही डिजिट चाहिए और हमको ये वाला डिजिट को रोक देना है। यानी 2 डिजिट चाहिए तो ये वाला डिजिट को रोक दो। तो इस डिजिट को बोला जाता है ड्रॉप डिजिट, रोकने वाला अंक। और ये है उसके पहले वाला अंक यानी प्रीसीडिंग डिजिट। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट है, ये ड्रॉप डिजिट है। तो जितना कंडीशन जिसको रोका जाता है उसी को चेक किया जाता है कि इसमें करना क्या है। अब उसके बाद प्रीसीडिंग डिजिट में कोई बदलाव होगा कि बदलाव नहीं होगा, तो प्रीसीडिंग डिजिट उसके लिए है। तो जिसको रोकना है वो ड्रॉप डिजिट है, और जो यहाँ पर उसके पहले वाला डिजिट है वो प्रीसीडिंग डिजिट है। तो आ जाइए यहाँ पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट, ड्रॉप डिजिट लेस देन 5। अगर ये 5 से छोटा है रोकने वाला अंक, तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज, यानी पहले वाले अंक में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 2.34 है और बोला है 4 को रोक दो, तो 4 को रोक देंगे। तो यहाँ पे 4 5 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3, यानी 3 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 2.3। उसके बाद रूल नंबर 2 है कि ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन, यानी जहां रोकना है वो 5 से अगर आपका बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तब प्रीसीडिंग डिजिट यानी पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। जैसे 2.36 है, 6 को रोकना है तो 6 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 314 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 2.4। रूल नंबर 3 में ड्रॉप डिजिट, दोनों रूल नंबर 3 और 4 अच्छे से देखना, ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5 एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो। यानी अगर रोकने वाला अंक जो है वो अगर 5 है और वो उसके आगे जितने डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, यानी जीरो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 8 9 इसमें से हैं, तब तुम लोग प्रीसीडिंग डिजिट में 1 को ऐड कर देना। यानी प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देना। तो देखो जैसे 2.35942 है, तो 5 के बाद नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, नॉन जीरो हैं, तो आप लोग पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना, तो आंसर हो जाएगा 2.4। ठीक है। रूल नंबर 4 बोलता है कि ड्रॉप डिजिट इज इक्वल टू 5। ये ड्रॉप डिजिट रोकने वाला अंक अगर 5 है और फॉलोड बाय 0, यानी उसके आगे 0 है या उसके आगे कोई अंक नहीं है, ये भी याद रखना कि फॉलोड बाय 0 है या कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 2 केस चेक करेंगे। एक चेक करेंगे कि उसके अब यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट जो पहले वाला अंक है वो अगर सम है, इवन है, तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही, और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो हम लोग 1 प्लस कर देंगे। आ जाओ यहाँ पे जैसे 2.3500 है। अब यहाँ से बोला है 5 को रोकना है, ये 5 को रोकना है, तो 5 को रोकना है तो उसके आगे देख लिए हम लोग 0 है, तो 0 है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे
इवन है कि ऑड, तो यहाँ पे है बाबू ऑड, तो यहाँ से ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2.4। या वही चीज़ दूसरा कि 0 है या 0 नहीं है, दोनों केस में आंसर 2.4 होगा। उसके बाद जैसे 2.4500 है और फिर बोला है 5 को, गलती से ये एरो लग गया है, 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 को ड्रॉप करना है बाबू, तो 5 के पीछे देखेंगे 0 है या कोई नंबर नहीं है, तो फिर इवन ऑड चेक करेंगे। इवन ऑड चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 के पहले प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, 4 इवन होता है, और इवन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एंड 2.4 इज आंसर। इसी तरह आप लोग एक काम कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस कर लीजिए।